हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उससे काफ़ी हेल्प भी मिल रही है आप स्टूडेंट्स को। सो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जहां पर हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और आपको पता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाती है। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो देखिएगा कौन से क्वेश्चंस हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। व्हाट is used in most programs that is a part of a program and guides the user through certain steps। okay, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स जो पार्ट है प्रोग्राम्स एंड गाइड्स द यूजर थ्रू सर्टेन स्टेप्स, जो क्या करता है, जो प्रोग्राम को क्या करता है, गाइड करता है यूजर को थ्रू सर्टेन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स वो है विजार्ड। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विजार्ड, दैट इज विजार्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर है ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। यहां पर हमारे पास आंसर हो जाएगा ये बी, मैंने यहां पर लिख दिया बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज यूज्ड इन फॉलोइंग: क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट एंड मॉडिफाइड डेटाबेसेस, क्रिएट मॉडिफाइड एंड क्वेरी डेटाबेसेस, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिएट, मॉडिफाई एंड क्वेरी डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। DDL is used to define the structure of a database including the tables, columns and data types that it contains. Its full form is। okay, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। इसकी फुल फॉर्म पूछिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स और लैपटॉप? बताओ निम्न में से कौन सी नॉर्मल की कंप्यूटर लैपटॉप्स में, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में पाई नहीं जाती? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल्ट की होती है, डिलीट की, डेल की होती है, शिफ्ट की होती है। कौन सी की नहीं होती? टर्न की नहीं होती। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, कोबोल एंड फॉर्टिन वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? कौन से कंप्यूटर में इन लैंग्वेजेस का यूज किया गया था? ओके, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आर डेवलप्ड टू परफॉर्म। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो डेवलप किए गए थे, ओके, किस पर्पस के लिए? तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, पासबुक मेंटेनेंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, यानी कि सभी के लिए बनाया गया था, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टर्म फॉर एनी programmable content of a hardware device, configurations and data for application specific integrated circuits, ASICs, programmable logic devices etc। so student इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का C, that is firmware। come to the next question। the term push and pull services in context with the banking are used in which among the following generally? जो बेटा टर्म है पुश एंड पुल सर्विसेज किस कॉन्टेक्स्ट में बैंकिंग में यूज्ड होती हैं? ओके, रूरल बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन सी, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। आपने देखा होगा पुश एंड पुल सर्विस। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोबिट पर सेकेंड? ओके, क्या रेट है, क्या नंबर्स हैं बिट्स का 1 किलोबिट पर सेकेंड में? सो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है 125, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क डॉन यूजुअली कम अंडर? किसके अंदर आता है बेटा ये डॉन? 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स 5G। ओके, जो अब 5G हमारा आने वाला है, आ भी चुका है बहुत जगह। हाउ आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड इंटरनली? ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बसेस। नेक्स्ट इज विच इज द प्राइमरी टेक्निकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाइब्रिड कंप्यूटर्स? प्राइमरी टेक्निकल प्रॉब्लम जो हाइब्रिड कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड है वो कौन सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और करेक्ट वन है इसका, करेक्ट है इसका आंसर रिडक्शन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर नॉइज, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रू पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द 8-bit इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर? सो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है Altair 800 8080 800 8800 Altair 8800।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैपटॉप, लैपटॉप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट? क्लेम शेल डिजाइन, ऑल हार्डवेयर इंटरफेसेस आर बिल्ट इनटू अ सिंगल यूनिट, पोर्टेबल। बेटा सभी नजर आ रहे हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट अलाउज यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? साउंड बोर्ड, रोम, हार्डवेयर और मॉडेम। सो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? ये भी सबको पता होगा बेटा, क्या होता है हमारे पास? ब्रेन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? बताइए कौन सा होता है हमारे पास? अब यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो बच्चों यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे वो करेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है बेटा? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? तो ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम। ओके, भाई आपके पास अगर जैसे कभी कभी हर जगह कनेक्शन नहीं होता इन्वर्टर का या जनरेटर का, जहां पर आपके सप्लाई जा रही है, वहां पर यूपीएस क्या करता है? आपकी पावर सप्लाई को कंट्रोल करके जो भी आप कर रहे हैं उस काम को आप क्लोज कर दें, ताकि शटडाउन कर दें, ये उस काम आता है आपका यूपीएस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फेलियर अकर्स बिकॉज ऑफ इनपुट डिवाइस दैट डज नॉट रीड डेटा करेक्टली? सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स रीड एरर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following devices is used for video games, flight simulators, training simulators and for controlling industrial robots? so question number 19 का हमारे पास आंसर है स्टूडेंट जॉयस्टिक। ओके, आपने देखा होगा रोबोट्स में, जैसे आप कभी टेकन खेलते होगे तो जो आपके पास जो होता था उसको क्या बोलते थे हम? जॉय स्टिक बोला करते थे। ओके, सो क्लियर है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device converts drawing, printing, text और other images into digital form? तो इसमें से बेटा हमारे पास कौन सा क्या करता था? स्कैनर। आपको पता है बेटा, स्कैन करते हैं हम कोई भी डॉक्यूमेंट को, स्कैन करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म उसकी हमारे पास आ जाती है स्कैन करके। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू कंप्यूटर इज थ्रू द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो क्वेश्चन में 21 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स कीबोर्ड। बेटा कीबोर्ड से आप क्या करते हो? सारी चीजें न्यूमेरिक डेटा फिल करते हो। विच वन इज द कॉमन डिवाइस यूज फॉर ड्रॉइंग, पेंटिंग और इंटरेक्टिवली सिलेक्टिंग कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑन द ऑब्जेक्ट? सो क्वेश्चन में 22 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स डिजिटलाइजर। ओके, डिजिटाइजर। ठीक है। नेक्स्ट, इन MICR विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ सी? बेटा सी का यहां पर क्या मीनिंग है? 23rd का जो हमारे पास है ऑप्शन डी, दैट इज कैरेक्टर। दैट इज कैरेक्टर। सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल? ओके, स्टैटिक और नॉन वॉलेटाइल। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? जो चेंज ना हो। तो बेटा रैम, रोम, कैशे मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। ओके, सो यहां पर बेटा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 24 का बी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस द वर्ड बस विड्थ? ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में 25 का करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट इट इज द सम ऑफ बिट्स दैट कैन बी सेंट टू अ CPU साइमल्टेनियसली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्स्ड डिस्क एरर? इनकरेक्ट CMOS सेटिंग। ओके, इनकरेक्ट CMOS सेटिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following are the essentials to maintain your computer? Backup data, organize installation disk, run antivirus and spyware scans, all of these। तो बेटा आपके कंप्यूटर को सही से मेंटेन करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको क्या बैकअप डेटा चाहिए, ऑर्गेनाइज इंस्टॉल डिस्क और रन एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर स्कैन्स। ओके, नेक्स्ट 28, a set of changes to a computer program and its supporting data designed to update, fix or improve it, what is the name given to this term? that is patching। क्या बोला जाता है बेटा? इसको पैचिंग बोला जाता है। ठीक है, पैचिंग। क्लियर है। which of the following models of processing has the master slave architecture as a feature? so the correct is shared memory processing। shared memory processing। ओके, तो बेटा देखो आपको डायरेक्ट आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी जाएगी। ओके, तो यहां पर मैं सिर्फ आपको आंसर देता हूं कि इनके आंसर्स क्या हैं।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके बेटा क्या है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आपको आंसर क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएफ। यूडीएफ की फुल फॉर्म बेटा क्या होती है, यूनिवर्सल डेटा फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, यूनिवर्सल यूनिक डिस्क फॉर्मेट, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, अनडेटेड डिस्क फॉर्मेट। द करेक्ट इज यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So students, these are the top 30 questions which are related to computer awareness। तो एक टॉप 30 क्वेश्चन है कंप्यूटर अवेयरनेस से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए बेटा सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा रहा हूँ अपनी इन वीडियोस में। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यासरली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, 19 में आप लोगों का बेटा एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।